सुप्रभात बच्चों, आज हम भगवान के डाकिए कविता के अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है बेटा, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही न समझ पाएं, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार पढ़ व समझ लेते हैं। जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी आचरण करना चाहिए। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। किन पंक्तियों का भाव है? पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक दूसरे से दूसरे देश को भेजते हैं। हमारी कविता के बेटा पहला जो पैराग्राफ है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। ये पंक्तियां इस भाव को दर्शाती हैं। ख, प्रकृति देश देश में भेदभाव क्यों नहीं करती? एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। उत्तर है, और एक देश का पाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हमारा अगला प्रश्न है बेटा, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते नदियाँ समान भाव से सभी लोगों में अपने अपने को बांटती है। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल, फूल व सुगंध को बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते। हमारा चौथा प्रश्न का अगला प्रश्न है बेटा, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध बेचती है, भाव स्पष्ट कीजिए। बेटा यहाँ ये बताया गया है कि सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश में भेजा जाता है, और धरती और आकाश, वर्षा और पहाड़ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते। हवा में उड़ते हुए पक्षियों पर प्रेम और प्यार की सुगंध दूसरे देशों तक जाती है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी भेदभाव की दृष्टि से देख सकते हैं। ये हमें यही संदेश देते हैं। आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखिए। बेटा यहाँ हमको यह बताना है कि किस तरह पक्षी और बादल इंटरनेट से अलग हैं और उनका क्या महत्व है। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है, इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। बेटा डाकिया वह व्यक्ति होता है जो संदेशों को इधर से उधर लाता है। डाकिया हमें भावनात्मक रूप से हमारे अपनों के साथ जोड़े रखता है। आपको इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये उत्तर लिखना है। ओके बेटा।